दोस्तों, मानहानि का केस ठोकने का करने का भी एक तरीका होता है। जो असली तरीका मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। इस तरीके के माध्यम से नए कानून के अनुसार अगर आप पत्नी के ऊपर मानहानि का केस ठोकते हैं या फिर उसके मायके वालों पे मानहानि का केस ठोकते हैं तो आपको 15 लाख रुपए मिलेंगे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ऐसा ही होगा। पर यह कैसे होगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, यही पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है, इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब ही कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, जैसा कि बहुत से लोग ये मानते हैं, उनका ये सोचना होता है कि अगर पत्नी कोई केस उनके ऊपर करती है और उस केस को जब वो जीत जाते हैं, जैसे पत्नी आईपीसी 498 की झूठी एफआईआर लिखवाती है और ये केस अगर पति के पक्ष के अंदर आ जाता है, पति अगर इस केस से बाइज्जत बरी हो जाते हैं, तभी पति उस पत्नी के ऊपर मानहानि का केस कर सकते हैं, अन्यथा मानहानि का केस नहीं कर सकते हैं। बल्कि ऐसा नहीं है, यानी कि पति को इतना वेट नहीं करना पड़ेगा, इतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पत्नी के द्वारा किए हुए झूठे क्रिमिनल केस से पता नहीं अब कब बाहर निकलेंगे, कितना समय लगेगा। तो इतना वेट थोड़ी करना है आपको, इतना वेट आपको बिल्कुल भी अब करने की जरूरत नहीं है। आप तुरंत पत्नी के ऊपर डिफेमेशन का केस फाइल कर सकते हैं और पत्नी के साथ अगर उसके मायके वाले भी शामिल है तो उनको भी आप साथ के अंदर लपेट सकते हैं, यानी कि उनके ऊपर भी आप डिफेमेशन फाइल कर सकते हैं। पर इसके लिए क्या करना होगा, देखो आपको पता है कि अभी 1 जुलाई सन 2024 से नया कानून आ चुका है और अब कानून का पूरा सिस्टम बदल चुका है। जैसा कि आप पहले आईपीसी के सेक्शन 499 500 में डिफेमेशन यानी कि मानहानि का केस डाल सकते थे, पर अब आईपीसी के अकॉर्डिंग इन सेक्शन में आप डिफेमेशन यानी कि मानहानि का केस नहीं डाल सकते हैं। इसके लिए आपको नए कानून के अंदर जाना होगा और नया कानून बीएनएस है, यानी कि भारतीय न्यायिक संहिता। इसका सेक्शन 356 में अब आपको डिफेमेशन का केस फाइल करना पड़ेगा, यानी कि भारतीय न्यायिक संहिता की धारा 356 में अब आप डिफेमेशन यानी कि मानहानि का केस फाइल कर सकते हैं। और ये केस करने के आपके पास में दो माध्यम है। एक तो आप सिविल केस भी फाइल कर सकते हैं, जिसमें आप जो पत्नी ने आपका डिफेम किया है यानी कि मानहानि की है, उसके रूप में उसकी भरपाई के लिए अगर आप पैसा लेना चाहते हैं तो आप पत्नी से सिविल केस डाल के पैसा ले सकते हैं कोर्ट के माध्यम से। या फिर आप पत्नी को जेल में पहुंचाना चाहते हैं, आप पैसा नहीं लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्रिमिनल केस भी फाइल कर सकते हैं। और ये केस दोनों कोर्ट से आपको फाइल करने पड़ेंगे, पर इन दोनों केसों में से केवल आपको एक ही केस फाइल करना है। जो भी आप चाहते हैं उस तरीके से आप केस फाइल करके वो फायदा ले सकते हैं। तो इस मामले के अनुसार मैं अच्छे से आपको समझा देता हूं कि इस मामले में आखिरकार क्या हुआ और कैसे पत्नी के ऊपर 15 लाख रुपए कोर्ट ने लगाए, पति को दिलाए, और ये 15 लाख रुपए आप भी ले सकते हैं। इस मामले के अंदर शादी सन 2001 के अंदर होती है, 2003 के अंदर एक बेटी होती है। बेटी होने के बाद में पत्नी का रवैया पति के प्रति बहुत ज्यादा गलत होने लगता है। पत्नी बात बात में लड़ाई झगड़ा करती है, घर कलेश बना के रखती है, गाली गलौज करती है, धमकियां देती है, पति को डिफेम करती है, पति का अपमान करती है, हर जगह पे पति को कहीं पे भी टिकने नहीं देती है, बार बार उसको परेशान करती रहती है। ये सिलसिला सन 2009 तक जारी रहता है और 2009 के अंदर ही पत्नी क्या करती है, पति को छोड़ के अलग हो जाती है। पत्नी जैसे ही अलग होती है, उस पत्नी को लाने के लिए पति के द्वारा कोशिश भी की जाती है, हर संभव प्रयास किया जाता है, उस पत्नी को मनाया भी जाता है, उसको समझाया भी जाता है, पर पत्नी अपनी अक्लों से बाज नहीं आती है। जैसा वो व्यवहार पहले बना रही थी वैसा ही व्यवहार वो फिर आगे भी बना के रखती है, कंटिन्यू उसका वही बर्ताव दिखाई देता है। इससे तंग आकर पति के द्वारा पत्नी से डाइवोर्स लेने के लिए क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पर डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया जाता है और पति को क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पर सन 2021 के अंदर डाइवोर्स भी मिल जाता है। पत्नी कभी भी नहीं सुधरती है। फ्रेंड से जब वो चैट करती है तो पति के बारे में वो गलत लैंग्वेज यूज करती है, गालियां निकालती है, डिफेम वर्ड यूज करती है, अपमानजनक शब्द बोलती है। और पति जहाँ पे काम करते हैं, पति के एम्प्लॉय को पत्नी अपनी ईमेल आईडी से, अपनी बेटी की ईमेल आईडी से, जो बेटी पत्नी के पास में रहती है उसकी ईमेल आईडी से ईमेल बार बार भेजती रहती है और उस ईमेल के अंदर पति के प्रति, पति के माता के प्रति अभद्र लैंग्वेज लिखती है, उनके बारे में गलत गलत बातें लिखती है, उनके ऊपर लांछन लगाती है, उनको नीचा गिराती है, उनके लिए गालियां निकालती है, गाली लिखकर भेजती है। तो कुल मिलाकर पत्नी जब भी कोई ईमेल भेजती है पति के एम्प्लॉय को, तो उस ईमेल के अंदर पति के प्रति, पति की माता के प्रति डिफेमेशन वर्ड यूज करती है, यानी कि मानहानि के शब्द का प्रयोग करती है।
हमेशा उनको नीचे गिराने की कोशिश करती रहती है। और पति को इस बात का जब पता चलता है तो पति के द्वारा मानहानि का केस फाइल किया जाता है और उसके अंदर ये तमाम जितनी भी बातें जो मैं इस वीडियो के अंदर बताया हूँ, ये सारी बातें उस केस के अंदर अच्छे से रखी जाती है। खुलासा किया जाता है कि पत्नी ने मेरा डिफेमेशन किया है, मानहानि की है, बिना वजह के झूठे आरोप लगाए हैं, मेरे ऊपर लांछन लगाए हैं, तो इस आधार से मेरे डिफेमेशन डैमेजेस के रूप में कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो बिल्कुल इसी आधार से पति के पूरे मामले को देखते हुए पत्नी के ऊपर 15 लाख रुपए का डैमेजेस के रूप में मानहानि का जुर्माना लगाया जाता है। तो दोस्तों जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर पत्नी या फिर पत्नी के मायके वाले कोई भी अगर पति की इस तरीके से डिफेमेशन करते हैं, मानहानि करते हैं, तो पति पैसे भी पत्नी से ले सकते हैं, पत्नी के मायके वालों से भी ले सकते हैं। इसके लिए सिविल केस फाइल कर सकते हैं या फिर उनको जेल में पहुंचाना चाहते हैं डिफेम करने के जुर्म के अंदर, तो उनके ऊपर क्रिमिनल केस भी फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। तो इस महत्वपूर्ण जजमेंट की डिटेल इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।